हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 47 करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड 752। बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली में काफ़ी इजी है क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है ये, और इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये उस पैटर्न का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो बहुत ईजिली आपसे ये प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा है मेटा ने। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यू हैव अ लॉक इन फ्रंट ऑफ यू विथ 4 सर्कुलर व्हील्स। ठीक है, मान के चलते हैं आपके पास एक लॉक है ना, और यहाँ पर 4 व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, 4 व्हील्स लगे हुए हैं, यानी व्हील इज इक्वल टू 4 है। और हर व्हील में 10 नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पर 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, एंड सो ऑन। है ना, इसमें भी 0 से 9 तक आ सकता है नंबर, इसमें भी 0 से 9 तक, इसमें भी 0 से 9 तक। ये नॉर्मल ट्रॉलीज में जो होता है ना लॉक, ये उसी की बात कर रहा है। ईच व्हील हैज़ अ 10 स्लॉट्स, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आ सकते हैं उसमें। द व्हील्स कैन रोटेट फ्रीली एंड रैप अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको आप घुमा भी सकते हो आराम से। मतलब 9 से 0 भी जा सकते हो और 0 से 9 जा सकते हो, है ना। 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2, फिर 2 से वापस 1 जा सकते हो। मतलब उल्टा सीधा दोनों साइड आप घुमा सकते हो उस व्हील को। ठीक है, ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टर्निंग 1 व्हील 1 स्लॉट, है ना। जब किसी भी एक व्हील को आप पकड़ के उसको एक बार घुमाते हो तो उसको एक मूव काउंट किया जाएगा। ओके, द लॉक इनिशियली स्टार्ट्स एस 0 0 0 0। मतलब स्टार्टिंग में एक बोल रहा है कि जो भी आपका लॉक है ना, जो 4 व्हील्स हैं आपके, 1 2 3 4, अभी चारों में 0 0 है स्टार्टिंग में। ठीक है, अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द 4 व्हील्स। यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ डेड एंड्स, मीनिंग इफ द लॉक डिस्प्लेज एनी ऑफ दीज कोड्स। एक डेड एंड का लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, और अगर अगर आप व्हील्स को घुमाते घुमाते कोई भी उस एक डेड एंड वाले स्टेट में चले गए तो तुम उसका बाद आप मूव नहीं कर सकते। द व्हील ऑफ द लॉक्स विल स्टॉप टर्निंग एंड यू विल बी अनेबल टू ओपन इट। ठीक है, उसके बाद बंद हो जाएगा सब कुछ। गिवन अ टारगेट, आपको एक टारगेट लाना है, रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द व्हील्स दैट विल अनलॉक द लॉक। एक टारगेट है जो आपको लाना है यहाँ पर, है ना, तभी अनलॉक होगा आपका सूटकेस। रिटर्न द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक, है ना। मिनिमम कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको चाहिए होंगे कि आप वो टारगेट कॉम्बिनेशन तक पहुंच सको, फ्रॉम 0 0 0 0 टू दैट टारगेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। डेड एंड्स का लिस्ट आपको दे दिया रहेगा कि अगर आप गलती से भी इन किसी भी स्टेट पे पहुंच गए, है ना, तो आपका लॉक वहीं पर रुक जाएगा और आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपका टारगेट है, और स्टार्टिंग में जो आपका लॉक है वो 0 0 0 0 है। ठीक है, तो देखते हैं 0 0 0 0 से यहाँ पर टारगेट तक पहुँचने में हमें कितने मूव्स लगते हैं मिनिमम। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर हमारा 6 कैसे है। देखो, स्टार्टिंग में जो आपका लॉक था वो कुछ ऐसा था, 0 0 0 0 था तीनों में, है ना। तो आपको लाना है ये टारगेट। देखते हैं कितने मूव्स में आप ला सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको बढ़ा दो, एक मूव में एक ही बढ़ा सकते हो। तो 0 1 0 1 हो गया, ये पहला मूव हो गया आपका। सॉरी, 0 1 0 0 होगा, एक बार में एक ही को मूव कर सकते हो। उसके बाद 0 2 कर दो, इसको 0 0 एक बढ़ा दिया तो 2 मूव्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे कि हाँ इसको बढ़ाना है, ये वाला इसको 2 तक पहुंचाना है, तो आप करोगे 0 2 0 1। लेकिन देखो यहाँ आप फंस जाओगे, क्योंकि देखो 0 2 0 1 जो है ना वो डेड एंड वाले लिस्ट में प्रेजेंट है, तो आप 0 2 0 1 में तो नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, आपको कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक तरीका क्या है कि 0 2 इसको 1 कर दो, इसको 0 रहने दो, इसको भी 1 कर दो, उसके बाद इसको बढ़ाने लगो, है ना। डेड एंड वाले से मैच नहीं करेगा कुछ भी, तो इसके बाद इसको बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 1 1 हो जाएगा। अब देखो 0 2 1 1 डेड एंड वाले लिस्ट में नहीं है मेरा, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ा दो, 0 2 1 2 कर दो इसको, है ना, 0 2 1 2 कर दो। देखो 0 2 1 2 भी मेरा डेड एंड वाले लिस्ट में नहीं है ना। ठीक है, कितने मूव्स हो गए, 3 4 5 मूव्स हो गए। उसके बाद देखो अब क्या करो, ये जो 1 एक्स्ट्रा है ना, इसको आप वापस से 0 बना दो, घटा भी सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 2 0 2 आ जाएगा। देखो आप अपने टारगेट पे पहुंच गए, है ना। कितने मूव्स लगे, 1 2 3 4 5, और छठा मूव में आप टारगेट पे पहुंच गए, इसीलिए इसका आंसर 6 था। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, बट आपको मिनिमम मूव्स में इस टारगेट में पहुंचना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। डेड एंड वाला ध्यान में रखना कि डेड एंड वाले स्टेट में आप नहीं आ सकते। अगर आप वहाँ आ गए तो वो रुक गया आपका लॉक वहीं पर, आगे कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इस वीडियो के, कि ये जो पैटर्न है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ पैटर्न रटवा नहीं रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए।
देखो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस है बहुत सारे। एक तो वर्ड लैडर है जो मैंने सुना है, और दूसरा है फाइंड ऑल जंपिंग नंबर्स लेस देन एक्स। ठीक है, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। गीक्स फॉर गीक्स में आपको ये मिल जाएगा, GFG पे मिल जाएगा। ये तो लीड कोड पे ही अवेलेबल है। और ओपन द लॉक जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये तीनों प्रॉब्लम सेम कैटेगरी में फॉल करता है, और भी इसी तरह के सेम प्रॉब्लम्स होंगे। और अब मैं आपको अगर मिलेगा तो मैं अपने गिटहब में अपडेट भी कर दूंगा। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम जनरली कुछ इस तरह से चीज़ें पूछते हैं आपसे। सबसे पहली बात वो आपसे पूछ रहे होंगे, आस्क अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड। ठीक है, आस्क अबाउट नंबर और वर्ड, मतलब इस प्रॉब्लम में या तो नंबर की बात हो रही होगी कि एक नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स है, या तो वर्ड की बात हो रही होगी कि कोई वर्ड है और उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना। मान लेते हैं कोई वर्ड है जिसका लेंथ कुछ होगा, 5 लेंथ का है, उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना। या तो नंबर या तो वर्ड की बात हो रही होगी। ईच डिजिट, नंबर वाले केस में क्या होगा, हर हर जो कैरेक्टर होगा वो डिजिट होगा, और वर्ड वाले केस में हर कैरेक्टर एक मतलब नंबर होगा, सॉरी कैरेक्टर होगा, ABCD वाला। तो ईच डिजिट और कैरेक्टर कैन बी चेंज्ड, ये भी बोल रहा होगा। और देखो इस प्रॉब्लम में भी वही है कि हर कैरेक्टर को आप चेंज भी कर सकते हो ना। याद करो 0 0 था, इस 0 को मैंने 1 कर दिया, या तो घटा भी सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ईच डिजिट और कैरेक्टर कैन बी चेंज्ड, ये चीज़ इस प्रॉब्लम में भी पूछा गया है, बोल रहा है ये वाला लाइन। ये दोनों लाइन तो सेटिस्फाई कर गया इस प्रॉब्लम में। तीसरा क्या है, यू हैव टू रीच अ टारगेट वर्ड या तो टारगेट नंबर इन मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही देखो, एक टारगेट आपको दे रखा है, आपको इस टारगेट पे पहुँचना है ना। ये तो टारगेट आपको दे रखा था, इस टारगेट तक आपने पहुँचना है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स है। वर्ड लैडर में भी कुछ ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। और फाइंड दी जंपिंग नंबर्स में ऐसा टारगेट नहीं है, बट बहुत हद तक सिमिलर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत हद तक सेम लगेगा आपको, ठीक है। यू हैव टू रीच अ टारगेट वर्ड या तो टारगेट नंबर इन मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, ओके। उसके बाद एक और चीज़ दिया रहेगा प्रॉब्लम में, जनरली दिया रहता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स और नंबर्स जो कि अलाउड है या फिर जो कि डिनाइड है ना। वर्ड लैडर में लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया है, ये रहा। और इसमें क्या बोल रखा है कि ये डिनाइड है, मतलब डेड एंड है, आप इन स्टेट्स में नहीं जा सकते। तो इस प्रॉब्लम में भी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो मैंने तुरंत इसको रेक्टिफाई कर लिया कि भाई ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग BFS, ठीक है। ये तो हो गया कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कैसे करना है, बट कोई रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों BFS से सॉल्व करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को, ठीक है। वो भी अभी मैं तुरंत आपको समझा देता हूँ, जो इंट्यूशन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी समझा देता हूँ। तो देखते हैं कि यार क्यों BFS से बनते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अभी एक चीज़ पे ध्यान दो, मान के चलते हैं आप अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज कुछ ऐसा ही है ना, यही से तो आपको स्टार्ट करना है, आपका लॉक का स्टार्टिंग स्टेट यही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप डायरेक्टली 0 1 0 1 यहाँ पर पहुँच सकते हो डायरेक्टली एक बार में आप यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बार में आप एक ही स्लॉट को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस स्लॉट को जब मूव किया होगा तो क्या बना होगा, 0 1 0 0 बना होगा, है ना। आप यहाँ से यहाँ आए होगे, उसके बाद आप इस स्टेट पे पहुँच सकते हो, आपने फिर इस वाले स्लॉट को एक इंक्रीज़ कर दिया होगा, तब आप यहाँ पहुँचे होगे, ठीक है। आप एक बार में डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते, है ना। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है, वहाँ पर उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको देखो बहुत ईजिली से ये इमेजिन कर सकते हो कि ये 0 0 से डायरेक्टली यहाँ आप नहीं जा सकते, मतलब इसका एडजेसेंट नेबर ये नहीं है ना, क्योंकि 0 0 से आप डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकते। हाँ, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, कैसे, इसके थ्रू जा सकते हो, है ना। तो इस 0 0 0 से अगर आपको यहाँ जाना हुआ तो आपको पहले 0 इसका जो नेबर है, जहाँ इससे आप जहाँ जा सकते हो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो इसका नेबर कौन है, ये है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ हमने एक स्लॉट चेंज किया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ भी जा सकते हो और वापस इधर भी आ सकते हो। वापस इधर कब आओगे, जब इसको वापस से आप घटा दोगे, तो घटाओगे तो वापस आप यहाँ पर आ जाओगे, है ना। और जब इसको बढ़ा दोगे इस वाले को, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, है ना। तो आपको क्लियर कट यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पर नेबर वाला कंसेप्ट की बात हो रही है ना। नेबर की कंसेप्ट की बात हो रही है कि इसका नेबर आप डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट नेबर नहीं है, आपको इसके किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ पर आओगे, उसके बाद ही यहाँ जा पाओगे। तो आप इसको ईजिली पता है कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे नोड्स हैं आपके ग्राफ के, ठीक है। ये सारे आपके ग्राफ के नोड्स हैं और आपको एक नोड से दूसरे नोड जाना है। मान लेते हैं आपका ग्राफ का नोड्स है ये तीनों, है ना। और आपसे पूछा गया है कि आपको इस नोड से सबको
नोड में डाल दे रहा हूँ, एक बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, डब्बे में, ठीक है। आपको इस नोड से इस नोड में जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ जा पाओगे, कि जा ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि देखो 2 स्लॉट चेंज हो रहा है, एक बार में 2 स्लॉट नहीं चेंज हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इससे मैं यहाँ जा सकता हूँ सिर्फ, है ना, यहाँ जा सकता हूँ और इससे यहाँ आ सकता हूँ, मतलब अनडायरेक्टेड एज होगा, ठीक है। और इससे मैं यहाँ जा सकता हूँ और इससे यहाँ आ जा सकता हूँ, तो ये भी अनडायरेक्टेड एज होगा, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पर आपको ना ग्राफ इमेजिन हो जाएगा ईजिली, है ना। जहाँ पर जो नोड्स होंगे ना ग्राफ के, वो लॉक का हर एक स्टेट को डिपिक्ट करेगा, ठीक है। और किस नोड का कौन नेबर है, देख रहे हो, ये नेबर है, और वो नेबर क्यों उसका नेबर है, क्योंकि देखो एक ही स्टेट सिर्फ चेंज हुआ है ना। यहाँ पर देखो सिर्फ एक स्टेट चेंज हुआ था, ये वाला, मतलब एक स्लॉट चेंज हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पर आप क्यों जा पाए, यहाँ से यहाँ, इसका नेबर ये क्यों है, क्योंकि देखो सिर्फ एक स्लॉट चेंज है, बस ये वाले को चेंज किया गया, ठीक है। तो किसी एक गिवन नोड से किसी दूसरे नोड में अगर आपको जाना हुआ, तो आप किसी एक स्लॉट को ही चेंज करके जा सकते हो, ठीक है, वरना आप नहीं जा सकते मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल स्लॉट एक बार में चेंज करके आप कहीं और स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्लियर कट आपको ये ग्राफ दिख रहा है। और जब भी ग्राफ में आपको प्रॉब्लम पूछा जाता है कि किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड में आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में जाना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में, शॉर्टेस्ट पाथ में आपको जाना है, तो BFS से बेटर कोई सोल्यूशन ही नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ की यहाँ बात हो रही है ना। दैट इज़ वाई BFS इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ गया कि क्यों BFS से सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को। पहले तो मैंने आपको बता दी कि ऐसे प्रॉब्लम को पकड़ोगे कैसे, तो ये आपका पैटर्न हो गया। बट हाँ, सिर्फ पैटर्न रटने से फ़ायदा नहीं है, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। तो ये रीजनिंग है इसका, है ना, कि क्यों BFS इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे BFS से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो मैंने डेड एंड्स लिख दिए और ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट होगा ना, हमारा स्टार्टिंग स्टेट ये था लॉक का। अब हम देखते हैं हमें जाना कहाँ पर है, हमारा टारगेट क्या है, 0202 टारगेट है ना हमारा। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे 0202 जाना है, ओके, ये मेरा टारगेट है। तो अब देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग BFS। तो देखो आपको ये तो पता है ना कि पहले तो आपको नेबर ढूंढना पड़ेगा, कौन कौन इसका नेबर है। तो नेबर ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला था कि कोई एक स्लॉट ही आप एक बार में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके सारे स्लॉट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 वाला है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है। तो एक एक करके सारे स्लॉट्स को चेंज करेंगे। पहले इंडेक्स नंबर 0 वाले को चेंज करते हैं। अगर 0 में मैंने एक बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा, 1000, है ना। ये 0th इंडेक्स में इसको चेंज कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अगर 0th इंडेक्स वाले को मैंने एक घटा दिया तो क्या बन जाएगा, 0, देखो 0 में एक बढ़ाए तो 1 बन जाएगा, एक घटाए तो -1 नहीं बनेगा, 9 पे चला जाएगा, क्योंकि आपका वो सर्कुलर स्लॉट है ना, सर्कुलर है वो आपका लॉक। तो ये 9 बन जाएगा, 9000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके नेबर है। नेबर क्यों है, क्योंकि देखो सिर्फ एक स्लॉट ही चेंज हुआ है, और ये दोनों देखो डेड एंड्स में प्रेजेंट भी नहीं है, मतलब ये दोनों वैलिड नेबर है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये तो हो गया कि आपने इंडेक्स नंबर 0 में चेंज किया था, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 0 है। एक बार आपने यहाँ पर आपने क्या किया था, इंक्रीज़ किया था और इंडेक्स नंबर 0 को, और एक बार इंडेक्स नंबर 0 को डिक्रीज़ किया था, है ना, उल्टा घुमाया था। यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, ठीक है, ओके। और भी क्या, अब इंडेक्स नंबर 1 के लिए देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ पर ये है, उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, 0100 आ जाएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 0900 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी इंडेक्स नंबर 3 पर देखते हैं, सॉरी इंडेक्स नंबर 2 पर, इस पर देखते हैं। तो इसको भी देखो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 0010 आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 0090 आएगा। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 3 को जब आप टच करोगे तो 0001 आ सकता है, या तो 0009 आ सकता है। तो देख लो इसका इतना नेबर्स आ गया, है ना, इसके इतने नेबर्स आ गए, ओके। अब फर्दर, अब देखो, अब सिंस आपको शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना है ना, और आपको पता है कि जब भी BFS हम लोग कॉल करते हैं ना, तो BFS लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करता है। पहले ये लेवल ट्रैवर्स होगा, फिर ये लेवल ट्रैवर्स होगा, फिर ये लेवल ट्रैवर्स होगा, और आपको शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना है ना, शॉर्टेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मूव्स में आपको 0202 पहुंचना है। तो एक बार में पहले सारे लेवल्स को हम लोग प्रोसेस कर लेंगे। तो पहले लेवल में जितने एलिमेंट्स हैं, इस सारे को प्रोसेस करके उनके नेबर्स को ऐड कर लेंगे क्यू में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाले लेवल को प्रोसेस करेंगे एक बार में, सभी को एक बार में, सारे को, फिर उनके नेबर को ऐड करेंगे, है ना। फिर जिस लेवल में
मुझे नेबर मिल गया, वही लेवल मेरा शॉर्टेस्ट मूव्स होगा, है ना। क्योंकि देखो एक मूव में आप यहाँ पहुँच सकते हो, ये आपका पहला लेवल है ना। इसको मैं पेन से मार्क कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट लेवल हुआ, क्योंकि आप एक मूव में जा सकते हो इन जगह। तो मैं इसको L1 मान लेता हूँ, ये लेवल 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट लेवल कैसा दिखेगा। तो अभी मेरे करंटली जो मेरा BFS है उसमें मैंने इन पहले लेवल वाले के सारे एलिमेंट्स को डाल दिया होगा, इसको डाल दिया होगा, इसको भी डाल दिया होगा, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, है ना। तो ये सारे के सारे मेरे अभी क्यू में प्रेजेंट रहे होंगे, है ना। देखो स्टार्टिंग में तो 0 0 0 0 रहा होगा, 0 0 0 0 स्टार्टिंग में तो बस यही एलिमेंट रहा होगा मेरे क्यू में। तो मैंने इसको पॉप किया होगा और इसके सारे नेबर्स को मैंने यहाँ पुश कर दिया होगा, है ना। तो अभी इस क्यू में ये सारे नेबर्स प्रेजेंट है। कितने नेबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नेबर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे इस मेरे क्यू में। ये मेरा क्यू है, ठीक है। उसके बाद सबको एक एक करके पॉप करेंगे। पहले 1 0 0 0 को पॉप करेंगे। तो इसके बाद कौन कौन नेबर आ सकता है देखो। तो अब देखो ध्यान देना, पहले इंडेक्स नंबर 0 को छेड़ते हैं। इंडेक्स नंबर 0 को या तो आप बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। अगर आपने बढ़ा दिया तो बन जाएगा 2 0 0 0। अगर आपने घटा दिया तो देखो 0 0 0 0 आ गया, वापस से आप इस स्टेट में आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आप इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे, वापस से 0 पर आ गए आप, है ना। फिर से आप 1 0 0 बनाओगे तो इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे। इसीलिए आपको 0 0 0 0 को मार्क कर देना चाहिए था कि आपने ऑलरेडी विजिट कर रखा है स्टेट को, वापस क्यों जा रहे हो इस पर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हम लोग 0 0 0 0 को ना डेड एंड में डाल देंगे कि आप दोबारा इसको विजिट नहीं कर सकते। या तो एक विजिटेड नाम का अलग से सेट ले लेना और उसमें डाल देना कि ये ऑलरेडी विजिटेड है, उसको हम लोग विजिट नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं फर्दर। तो 2 0 0 तो मिल गया हमें, है ना। और इसका दूसरा स्टेट तो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका देखते हैं, इंडेक्स नंबर 1 को अगर हम छेड़ेंगे तो क्या होगा, 1 1 0 0 बन जाएगा। और उसको अगर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 9 0 0 बन जाएगा, है ना। तो ये तो वैलिड है। फिर इंडेक्स नंबर 2 से देखो कितना आएगा, 1 0 1 0 1 0 9 0। अब फर्दर देखो ये लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें अगर चेंज करो तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 9 बन जाएगा, है ना। और कोई भी देखा जाए तो डेड एंड में नहीं है ना। अगर डेड एंड में होगा तो नहीं डालेंगे उसको। तो देखो इससे सिर्फ इससे देखो इतने स्टेट्स आए हैं। सिमिलरली देखो यहाँ से भी आएंगे, इससे ही बहुत सारे स्टेट्स आएंगे, है ना। तो वो नेक्स्ट लेवल के मेरे एलिमेंट्स होंगे, देख रहे हो। इस अब जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे वो नेक्स्ट लेवल के आएंगे, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, एंड सबसे वो नेक्स्ट लेवल का होगा, वो लेवल नंबर 2 होगा मेरा, ठीक है। अगर उस लेवल में मेरा ये टारगेट मिल जाता है तो मतलब मुझे कितने मूव्स लगे होंगे, यहाँ से इस लेवल में जाने के लिए एक मूव लगा होगा और यहाँ से नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए 2 मूव लगा होगा। तो जो मेरा लेवल होगा वही मेरा आंसर होगा, मूव्स के बराबर होगा, है ना। लेवल नंबर ऑफ मूव्स लगे होंगे मुझे, ठीक है। तो नॉर्मल आपको BFS ही करना है। पूरा ट्री तो डायग्राम बनाने के लिए स्पेस भी नहीं है स्क्रीन में, तो पूरा ट्री डायग्राम मैं नहीं बना सकता। बट अब मैं आपको आंसर वाला पाथ दिखा देता हूँ, ठीक है। आंसर वाला पाथ दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं 0 0 0 0 था, ठीक है। पहला स्टेट आपका ये था। उसके बाद आपने क्या किया, एक नेक्स्ट लेवल का जब एलिमेंट निकाला आपने, 1 मूव लिया आपने, ये नेक्स्ट लेवल अभी आएगा। तो क्या करोगे, 0 1 0 0, ठीक है। अब 0 1 0 0 देखो यहाँ पर आपको मिला भी था, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट लेवल का एलिमेंट है। और फिर इसके बाद देखो, इसके बाद फर्दर चेंज करोगे तो नेक्स्ट लेवल का वो एलिमेंट आएगा, है ना। ये आपका सेकंड मूव हो गया और ये आपका लेवल नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे। ये लेवल नंबर 1 का था, ये याद करो लेवल नंबर 1 का एलिमेंट है। अब लेवल नंबर 2 का एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो लेवल नंबर 2 में क्या होगा, आपने क्या किया, इसको 0 2 0 0 कर दिया, ठीक है। तो ये लेवल नंबर 2 हो गया। उसके बाद याद करो थर्ड मूव करोगे तो 0 2 1 0 हमने कर दिया था ना, तो ये लेवल नंबर 3 हो गया। उसके बाद ये लेवल नंबर 3 का एलिमेंट था। उसके बाद फर्दर 0 2 1 1 हमने कर दिया था, तो लेवल नंबर 4 है ये। उसके बाद 0 2 1 2 कर दिया था, लेवल नंबर 5 है, ठीक है। उसके बाद 0 2 0 2 कर दिया था, ये लेवल नंबर 6 हुआ आपका, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 6, यानी कि 6 लेवल में आपको आंसर यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो जो लेवल में आपको आंसर मिला उतने ही नंबर ऑफ आपने मूव्स लिए होंगे, और क्या। तो लेवल इज इक्वल टू 6 है, तो आपका आंसर भी 6 होगा। यहाँ तक क्लियर है।
और नॉर्मली ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा ऐसे ही बनते हैं और उनके डायग्राम भी आप ऐसे ही बनाओगे। आपको देखना, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वर्ड लैडर भी सॉल्व करोगे, उसमें भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा आपका, क्योंकि उसमें भी सेम लॉजिक ही है ना। नॉर्मल BFS करना है, बस आपको दिमाग क्या लगाना था कि नेबर कैसे ढूंढा जाए। तो नेबर भी बहुत सिंपल है ना, मैंने अभी आपको सिखाया कि अभी जो भी आपका करंट स्टेट है, मान लेते हैं ये है करंट स्टेट, तो आपको नेबर अगर निकालना है, मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो आप हर एक इंडेक्स में पहले जाओ, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। हर लॉक जो है, टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, टोटल कितने हैं, टोटल 4 स्लॉट्स है ना, मतलब 4 ऐसे पॉसिबल ऐसे स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो मैंने i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4 लिया है, 0 1 2 3, ठीक है। अब हर एक इंडेक्स पे जाऊँगा, पहले मैं इंडेक्स नंबर 0 को छेड़ूंगा, एक बार उसको इंक्रीज़ करूँगा, एक बार डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा करेक्टर है, स्टोर कर लेता हूँ उसको, मान लेते हैं इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम करंट रख देता हूँ कि करंट स्टेट ये है। तो करंट ऑफ आई में अभी जो भी कैरेक्टर था 0 था ना, उसको अभी मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं क्या करूँगा कि भाई CH+1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 था ना पहले, तो अब 0+1 होगा तो ये 1 बन जाएगा, है ना। 0 के बाद 1 कैरेक्टर आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू कैरेक्टर, ठीक है। या तो इंक्रीजिंग, एक इंक्रीज़ किया ना हमने, तो इसका कैरेक्टर का नाम ले देते हैं इंक्रीज़। तो हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, अब मैं चेंज कर दूंगा कि जो भी मेरा करंट है ना, करंट है जो भी है मेरा, उसका ith इंडेक्स में मैंने ये इंक्रीजिंग वाला कैरेक्टर डाल दिया। तो अभी मेरा स्ट्रिंग क्या बन चुका होगा, 1 0 0 0 बन चुका होगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि क्या ये वैलिड है, क्या ये डेड एंड में प्रेजेंट तो नहीं है ना। अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश 1 0 0 को डाल दिया, और इसको डेड एंड में भी डाल दो, क्योंकि फ्यूचर में दोबारा आप इस स्टेट पे नहीं आ सकते, है ना, वरना आप इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे। तो डेड एंड में इंसर्ट कर देना इसको 1 0 0 0 को, ताकि फ्यूचर में दोबारा आप ना आ पाओ यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्या कि आपने इंक्रीज़ किया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप डिक्रीज़ करते उस कैरेक्टर को, तो CH-1 होता, तो अभी तो वो 0 है ना आपका कैरेक्टर, 0 में 1 घटाओगे तो यार -1 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चेक कर लेना चाहिए कि अगर मेरा कैरेक्टर जो है वो 0 है, तो उसको अगर घटाओगे तो 9 की तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं होता, मान लेते हैं 2 होता, तो उसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। अगर 3 होता तो वो 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तब आप CH-1 लिख सकते हो। मतलब एक कॉर्नर केस है कि अगर कैरेक्टर 0 है तो ऑब्वियस उसको घटाओगे तो 9 बन जाएगा ना वो। नहीं, अगर 0 के अलावा कोई भी और नंबर हुआ, 1 2 3 4 जो भी है, तब वो CH-1 आप करोगे तो वो करेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, करंट का ith इंडेक्स में ये डिक्रीजिंग वाला करेक्टर डालेंगे, तो आपका स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, 9 0 0 0 बन जाएगा, है ना। देखो इसमें एक बार आपने इंक्रीज़ किया था तो 1 0 0 0 बना, एक बार डिक्रीज़ किया तो 9 0 0 0 बना। यही 2 स्टेट्स बन सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 की मदद से, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ चेक कर लेना कि अगर ये प्रेजेंट नहीं है हमारे डेड एंड में, तो उसको क्या करो, यहाँ पर देखो क्यू में पुश कर दो और उसको डेड एंड में डाल दो, ताकि फ्यूचर में दोबारा आप उसको ना देख सके, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर ith इंडेक्स के साथ आपने एक बार इंक्रीज़ करके देख लिया, एक बार डिक्रीज़ करके देख लिया, तो वापस से करंट i को अपने पुराने स्टेट में पहुंचा दो। क्या था पुराना स्टेट, ये था ना, ये आपने स्टोर करके यहाँ रख लिया था, तो वापस से इसको CH के बराबर कर दो। क्यों, क्योंकि जब इंडेक्स नंबर 1 पर आप आओगे, i इज इक्वल टू 0 के साथ तो आपने खेल लिया, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 1 पर जब आओगे तो इसको वापस से अंडू कर दोगे ना, जो भी आपने यहाँ चेंजेस किए थे, वापस से 0 कर दो इसको, वही मैंने किया है। उसके बाद अब इंडेक्स नंबर 1 के साथ करना, एक बार इसको इंक्रीज़ करना तो 0 1 0 0 बन जाएगा, एक बार डिक्रीज़ करना तो 0 9 0 0 बन जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो इसी तरह हर स्टेट के साथ आपको सिंपल सा ऐसी फॉर लूप लिख के आपको नेबर्स ढूंढना है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेबर्स आपको ऐसे ही ढूंढना है, बड़ा सिंपल तरीका है नेबर्स ढूंढने का, ओके। और BFS तो वही है पुराना जो ख़ानदानी टेम्पलेट है BFS का, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना BFS लिखते वक्त, कि एक बार में हम चाहते हैं कि सारे लेवल्स के जो स्ट्रिंग्स है उसको प्रोसेस कर लें। मतलब एक बार में मैं चाहता हूँ इन सारों को प्रोसेस कर लूँ और उनके सारे नेबर्स को एक बार में डाल दूँ क्यू में। तो आपको याद होगा एक बार में आपको सारे लेवल को जब ट्रैवर्स करना होता था, तो BFS का एक 2 तरीके का BFS होता है ना। एक तरीका होता है कि इंट आप साइज़ निकाल लेते हो, जो भी क्यू का है, क्यू डॉट साइज़ निकाल लेते हो, ठीक है। और उस करेंटली उस, और ये देखो साइज़ का मतलब क्या हुआ कि करंट लेवल में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
तो एक बार में सारे एलिमेंट्स को उस लेवल में उसको प्रोसेस करते थे वाइल साइज माइनस माइनस करके। आपको याद होगा, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा जो अपना स्टैंडर्ड BFS है, ठीक है, स्टैंडर्ड BFS है। तो रिक्वायरमेंट अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपको एक बार में सारे लेवल को ट्रैवर्स करना है, तो मैं ये वाला BFS का टेम्पलेट यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी ज़रूरी था आपको समझना कि आपको ये वाला BFS का टेम्पलेट यूज़ करना है, क्योंकि एक बार में आप उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करके उस लेवल के सारे नेबर्स को एक बार में क्यू में डालना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपने इस तरह लिखा साइज माइनस माइनस, है ना। तभी तो आप फिर यहाँ पर लेवल देखो, और मैंने आपको एक बार हिंट भी दिया था बहुत पहले किसी वीडियो में कि जब भी आपको लेवल से रिलेटेड कोई चीज़ डील करना है, जैसे याद करो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो लेवल ही है कि कितने लेवल तक आप पहुँच पाए, तो अब हमेशा ये लेवल वाला आप करना, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना हमेशा, ठीक है। तो एक बार में देखो एक लेवल जब हमने ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा, तो याद करो इसके बाद हम लोग लेवल प्लस प्लस करते थे कि अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग BFS का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसका कोड करते हैं, और वहाँ पर हम लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे इसका, ओके। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाता है वैसे ही, ठीक है। तो आपको ये तो पता है ना कि स्ट्रिंग जो आपका स्टार्ट है, स्टार्ट जो स्टेट है आपका, वो कुछ ऐसा है 0000, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि स्टार्टिंग में इनिशियली लॉक का ये स्टेट है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, क्यू में स्ट्रिंग डालेंगे हम लोग, क्यू BFS के लिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्यू डॉट पुश कर देते हैं कि इसको स्टार्ट को, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग का यही स्टेट है, ओके। और लेवल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो मेरा लेवल स्टोर करेगा, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक क्यू मेरा खाली नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, अभी करंट लेवल में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे, ठीक है, इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, जितने भी एलिमेंट्स हैं वाइल n माइनस माइनस, उन सारे को जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स इन करंट लेवल, सारे को एक बार में प्रोसेस करूँगा, ठीक है। स्ट्रिंग करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप कर लिया, ठीक है। अब इस करंट से मैं जितना नेबर निकाल सकता हूँ मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ये चेक डाल दूंगा कि क्या मैं अपने टारगेट पर पहुँच चुका हूँ, तो यही लेवल मेरा आंसर होगा, है ना, कि इतने मूव्स मैंने लिए होंगे, लेवल बाय लेवल में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो वही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर मेरा करंट टारगेट की तरफ नहीं पहुँचा, तो इस करंट से मैं जो जो नेबर्स तक जा सकता हूँ, है ना, वो मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। तो फिल नेबर नाम का एक फंक्शन लिख लो, फिल नेबर्स, है ना, जिसमें मैं क्यू पास कर देता हूँ और करंट कौन सा स्टेट है, और डेड एंड्स कौन कौन से वो आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप कोई नया नेबर निकालोगे ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं वो डेड एंड में प्रेजेंट तो नहीं है। तो बार बार क्या इस वेक्टर स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करके चेक करोगे? नहीं ना, आपको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर कर देना चाहिए जिसमें आप क्विकली पता कर सको कि वो वाला नया नेबर है वो डेड एंड्स के लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें आप आराम से तुरंत सर्च कर सकते हो, ST, ठीक है। इसमें अभी करंटली डेड एंड्स में जितने हैं उनको डाल दो, बिगिन ऑफ डेड एंड्स से लेकर एंड ऑफ डेड एंड्स, है ना, इन सारे को मैंने डाल दिया यहाँ पर। और इस ST को मैं यहाँ पास कर देता हूँ, है ना, ST लिख लो या तो कुछ भी नाम दे दो इसका, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये लेवल वाइल n माइनस माइनस, जैसे ये पूरा लेवल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि अब मैं नेक्स्ट लेवल में जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बस क्या करना है, फिल नेबर्स करना है। तो मैं फिल नेबर्स का फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है, वॉइड फिल नेबर्स, ठीक है। क्या क्या पास कर रहा हूँ, क्यू पास कर रहा हूँ, क्यू ऑफ स्ट्रिंग एंड क्यू, और क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एंड करंट, और मेरा अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट ऑफ स्ट्रिंग एंड ST, यही तीन चीज़ पास कर रहा था, ठीक है। अब मेरा जो करंट स्ट्रिंग है उससे कौन कौन से नेबर निकाल सकता हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया था, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट का लेंथ 4 ही हो सकता है ना। तो 0 से लेकर 3rd इंडेक्स तक जाएंगे हम लोग, ओके। अब पहले तो मैं स्टोर कर लेता हूँ कि करंट कैरेक्टर कौन सा है, करंट का ith इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो है। इसको अब चेंज करते हैं, एक बार डिक्रीज करके देखेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज करना है तो चेक कर लो पहले कि अगर मेरा करंट कैरेक्टर 0 है तो इसको डिक्रीज करोगे तो वो 9 आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डिक्रीज कर दो, ठीक है, CH-1 कर दो। कैरेक्टर इंक्रीज, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो अगर CH मेरा इक्वल टू 9 हुआ तो
ठीक है, तो इंक्रीज करोगे तो 9 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। सी एच अगर मेरा 9 के बराबर हुआ तो उसको इंक्रीज करोगे तो 9 के बाद 0 आ जाना चाहिए, और अगर 9 नहीं हुआ तो सी एच प्लस 1 कर दो सिंपली। ठीक है, नॉर्मल सा यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कुछ टफ नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है ये, कि अगर सी एच 0 है उस पर अगर आप घटाओगे तो 9 की तरफ जाना चाहिए ना वो, क्योंकि वो सर्कुलर है आपका जो भी लॉक का स्लॉट है, और 9 है तो 0 की तरफ जाना चाहिए। अगर 9 के 0 के अलावा कुछ नहीं तो 0-1, सॉरी 2 है तो 2-1, 3 है तो 3-1, यहाँ पर देखो सी एच प्लस 1 नॉर्मल। तो एक एक करके दोनों कैरेक्टर रख के देखते हैं कि करंट आई में अगर मैंने ये डिक्रीजिंग वाला कैरेक्टर रख दिया तो बस हमें चेक करना है कि अगर वो एस टी डॉट फाइंड करंट इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, है ना, सॉरी इज इक्वल टू एस टी, मतलब वो मेरे डेड एंड वाले लिस्ट में जो सेट है मेरा उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एस टी डॉट इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, करंट को डाल दिया। ठीक है, और क्यू में भी पुश कर देता हूँ, सो क्यू डॉट पुश करंट को डाल दिया। ठीक है, और एक बार दूसरी तरीका क्या है कि उसको इंक्रीज करके जो कैरेक्टर आया था वो डाल के देखता हूँ उस ith इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ चेक करूँगा कि अगर वो मेरे सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तब मैं उसको सेट में डाल दूंगा, नहीं तो फिर क्यू में डाल दूंगा, सेट में डाल दूंगा और क्यू में भी डाल दूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और फिर जैसे ही ये ख़त्म होगा वापस से मुझे करंट आई को, जो भी इसका पुराना कैरेक्टर था, क्या था ये सी एच था ना, वो वापस से उसको असाइन कर दो, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स में जाने वाले हैं और उस नेक्स्ट इंडेक्स को अब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, है ना। आई इज इक्वल टू 0 के बाद आई इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये हम सारे नेबर्स हम फिल कर दे रहे हैं क्यू पे, है ना, और जो जो नेबर्स हम विजिट कर चुके हैं उसको देखो सेट में डाल दे रहे हैं, है ना, कि इसको दोबारा हमें विजिट नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर देखो मैं बाई रेफरेंस पास कर रहा हूँ ताकि मैं जो भी चेंजेस यहाँ पर करूँ वो यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। फिल नेबर्स वाल मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखा है तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया। और अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आया कि आपको करंट कभी टारगेट के बराबर मिल ही नहीं पाया तो क्वेश्चन में दे रखा है अगर इम्पॉसिबल है तो रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, और भी कंस्टेंट में देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं दे रखा है। ठीक है, इसको सबमिट करके रन करके पहले देख लेते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, उसके बाद सबमिट करके देख लेंगे। इंडीड यस, सबमिट करते हैं। इसके बाद देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एक टेस्ट केस फेल हुआ ना, बहुत घटिया सा टेस्ट केस है। इसमें क्या बोल रहा है ना कि जो आपका स्टार्टिंग स्टेट है ना, ये वाला करंट का जो आपका लॉक का स्टार्टिंग स्टेट है 0000, वही डेड एंड में डाला हुआ है, मतलब आप 0000 भी नहीं आ सकते हो। तो ऑब्वियस है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा कि वो तो 0000 में प्रेजेंट है, मतलब वहीं पर फंस चुका है वो, क्योंकि डेड एंड में ही 0000 प्रेजेंट है। देखो इस टेस्ट केस को देखो, तो अब यहाँ पर ही डाल दो कि अगर मेरा स्टार्टिंग वाला स्टेट ही डेड एंड्स में प्रेजेंट है, एस टी डॉट फाइंड स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड हुआ, मतलब वो हमारे डेड एंड्स में स्टार्ट वाला ही स्टेट प्रेजेंट है, तब तो आप यहाँ से आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते, ना BFS मार सकते हो, ना नेबर ढूंढ सकते हो, कुछ नहीं, है ना। ये स्टार्टिंग वाला स्टेट ही आपका ब्लॉक्ड है, लास्ट है, डेड एंड में डाला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न -1 कर दो, ये भी इनवैलिड केस है। ठीक है, ये जबकि ये टेस्ट केस बहुत बेकार टेस्ट केस है, अराउंड ये देना नहीं चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पर हमें ये चेक डाल देना चाहिए था। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जल्दी से चलो मैं आपको इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझा। तो देखो इसका टाइम और स्पेस अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है। याद करो आपका जो व्हील था, आपका जो लॉक था, उसमें ऐसे 4 स्लॉट्स थे। ठीक है, और हर स्लॉट में कितने पॉसिबिलिटीज़ थे, 10 पॉसिबिलिटीज़ थे, याद है, या तो 0 या तो 1 या तो 2 एंड सो ऑन, 9 तक जा सकता था। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी 9 पॉसिबिलिटी, इसमें भी 10 पॉसिबिलिटी, इसमें भी 10 पॉसिबिलिटी, 0 से 9 तक के सारे पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर रख सकते थे। और आपके पास टोटल कितने व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं। व्हील्स इसको W मान लेते हैं, इज इक्वल टू 4 व्हील्स हैं, और हर व्हील्स में कितनी पॉसिबिलिटी है, 10 पॉसिबिलिटी है, तो n इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो हर व्हील्स में अगर 10 पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, n का पावर W, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इतना कॉम्बिनेशन बन सकता है, टोटल इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को विजिट करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि वर्स्ट केस में यू विल हैव टू विजिट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। तो O ऑफ n का पावर W कॉम्बिनेशंस आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियस बात है इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वर्स्ट केस में भी अगर आप स्पेस देखोगे तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि क्यू में इतने कॉम्बिनेशंस आप सारे इंसर्ट करोगे। वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप O ऑफ n का पावर W मान सकते हो।
ठीक है। और आपको याद होगा जब हम फिल नेबर्स कॉल कर रहे थे तो वहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन था देखा जाए तो। फॉर लूप भी i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 4 तक चल रहा था, तो ये तो कांस्टेंट था, याद करो फिल नेबर्स वाला जो फंक्शन था। तो ये तो O1 है और उसके अंदर हम लोग बस कैरेक्टर चेंज कर रहे थे, वो भी O1 ऑपरेशन था, ठीक है। और वहाँ पर याद करो चेक करते थे ना कि डेड एंड में प्रेजेंट है कि नहीं मेरा करंट नेबर, तो याद करो st.find चेक करते थे। तो सिंस ये अनऑर्डर्ड सेट है ना, तो C++ में अनऑर्डर्ड सेट का ऑपरेशन O(1) होता है st.find वाला, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको भी O1 ले रहा। तो फिल नेबर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पूरा इग्नोर कर दिया, O(1) मान लिया उसको, ठीक है। तो टोटल इतने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे और टोटल इतने नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेस लेंगे हम लोग, टाइम और स्पेस ये हो जाएगा, ठीक है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपने अनऑर्डर्ड सेट में सारे डेड एंड्स को इंसर्ट किया था, तो मान लेते हैं डेड एंड्स मान लेते हैं मेरे एक्स थे, तो O(x) टाइम मेरा वहाँ लगा होगा। तो वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप कोड में खुद बता सकते हो कि यहाँ किस फॉर लूप में कितना टाइम लगा है। बट टोटल इतने स्टेट्स हैं और वर्स्ट केस में सारे स्टेट्स आपको विजिट करने पड़ेंगे। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका स्पेस हो गया, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। और आपका होमवर्क क्या होगा, जो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ऊपर, उन सारे को आपको सॉल्व करना है यूजिंग दिस सेम टेक्निक। ये दोनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लाना है और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।